इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 7 ऑफ जून 2025 को है बकरीद, जिसे हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं। तो अब हम आज देखेंगे डिफरेंट सेलिब्रेशंस इन इस्लाम, और जो ईद अलग-अलग ईद होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये एक पिक्चर है काबा की, इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट इज़ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस इन इस्लाम, दैट इज़ प्रेजेंटली इन सऊदी अरेबिया। सबसे पहले हम देखेंगे कैलेंडर जो फॉलो होता है, ल्यूनर कैलेंडर जो इस्लाम में फॉलो होता है, जिसको हम इस्लामिक कैलेंडर भी बोल सकते हैं या हिजरी कैलेंडर भी बोल सकते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है 622 एडी से, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस दिन हुआ क्या था, मोहम्मद जो हैं, जो इस्लाम में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है, उन्होंने यात्रा की थी मक्का से मदीना की, दैट इज़ प्रेजेंटली इन सऊदी अरेबिया। और मदीना में जाके इन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी की स्थापना की थी। जो फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको इन्होंने नाम दिया था उम्मा। तो यहाँ से ही हम एक तरह से इस्लाम की शुरुआत, या हम कह सकते हैं कि इस्लाम के जो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत, दोनों यहीं से हम मानते हैं 622 एडी से। अब हम देखेंगे कि ये जो मक्का और मदीना कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। दिस इज़ सऊदी अरेबिया, दिस इज़ रेड सी। सऊदी अरेबिया में मक्का जो है साउथ की तरफ को है, मदीना जो है नॉर्थ की तरफ को है। अब ये जो हिजरी कैलेंडर है या जो इस्लामिक कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग होते हैं 12 मंथ्स। और जो 12 मंथ्स है ये ल्यूनर की पोजीशन को फॉलो करते हुए होते हैं, मतलब मून की पोजीशन को फॉलो करते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट मंथ मुहर्रम, और इसी तरह से सारे 12 मंथ्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट सेलिब्रेशन है, दैट इज़ हिजरी न्यू ईयर। ऑफ कोर्स हिजरी कैलेंडर की शुरुआत के से ही इसको मनाया जाता है। तो हिजरी न्यू ईयर कौन सा होगा, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस मुहर्रम को हम हिजरी न्यू ईयर के रूप में ही मनाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें क्या है कि इस माइग्रेशन को, जो एक ग्रेट माइग्रेशन हुई थी, या एक तरह से जो यात्रा की थी मक्का से मदीना की मोहम्मद जी ने, उसको जो है एक तरह से कोमेमोरेट किया जाता है, उसको याद किया जाता है हिजरी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में। अब हम देखेंगे सबसे पहले है जो हमारे पास टाइप ऑफ ईद में ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है, इसका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ ब्रेकिंग द फास्ट। तो होता क्या है, रमज़ान के मंथ में पूरा एक मंथ जो है फास्ट रखेंगे, डस्क टू डॉन डॉन तक पूरा फास्ट होगा, रखेंगे रमज़ान के मंथ में। इसको एक होली मंथ माना जाता है। और जब ये रमज़ान के जो फास्ट ख़त्म होते हैं, उसके एंड में जो मनाया जाता है ईद उल फितर मनाया जाता है। इसकी जो टाइमिंग है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ शवाल। शवाल जो मंथ का नाम है, इसके फर्स्ट डे को मनाया जाता है। दिस इज़ द 10th मंथ। अब हम देखेंगे दिस इज़ द रमज़ान मंथ, इसमें पूरे महीने जो है फास्ट रखे जाएंगे। जो शवाल है, इसका जो फर्स्ट डे होगा, इस दिन मनाया जाएगा हमारे पास ईद उल फितर, जो 10th मंथ है। ये एक तरह से मतलब 10th मंथ के फर्स्ट डे को, जो कि मंथ का नाम है शवाल, उस दिन जो है मनाया जाएगा ईद उल फितर। अब देखो रमज़ान क्या है, रमज़ान हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक पूरे मंथ की फास्टिंग होती है, और ये एंड होता है विद ईद उल फितर के साथ। मतलब पूरा रमज़ान महीने में जो है, जो कि एक होली मंथ है, उसमें फास्टिंग रखी जाएगी। नेक्स्ट ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो कि अभी है 7 ऑफ जून को, ये मनाया जाता है। इसको बकरीद भी कहते हैं। ये क्यों कमेमोरेट किया जाता है, माना जाता है कि जो इब्राहिम है, उनको एक तरह से अल्लाह का मैसेज आया था कि दैट सपने में एक मैसेज आया था कि दैट दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर सन इस्माइल, जो कि उनको सबसे ज़्यादा डियरेस्ट था। बट जब वो सेक्रीफाइस करने लगे, तो एट दैट टाइम जो है अल्लाह सेव्ड देम बोथ थ्रू सम ऑफ एंजल। तो इस तरह से उन्होंने, अल्लाह ने उनकी जो है लॉयल्टी को चेक किया। तो इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए जो है बकरीद को मनाया जाता है। एट द प्लेस ऑफ डियरेस्ट थिंग दैट वाज इस्माइल फॉर द इब्राहिम। तो उसकी जगह पे जो है एक बलि दी जाती है, या एक तरह से सेक्रीफाइस किया जाता है एक बकरे को, या किसी डियरेस्ट चीज़ को जो है सेक्रीफाइस किया जाता है। तो यहाँ पे जो बकरे की बलि देने का जो प्रचलन है, वो यहीं से शुरू होता है। और ये कोइंसाइड करता है एनुअल हज पिलग्रिमेज के साथ। इसकी जो टाइमिंग है 10th ऑफ धुल हिजा, मतलब जो ये मंथ है, मंथ देखेंगे हम, दिस इज़ धुल अल हिजा। इसका जो 10th डेट होगी, उस टाइम ये होगा, जो कि अगर हम इंग्लिश कैलेंडर में देखेंगे, इस बार पड़ रही है 7 ऑफ जून को। तो उस दिन ये मनाया जाएगा, जिसको हम ईद उल अज़हा भी बोलते हैं, या बकरीद भी कहते हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है, जिसको हम अशूरा, या जैसे एक पॉपुलर टर्म में से मुहर्रम कहा जाता है। इसको सुन्नीस भी सेलिब्रेट करते हैं, पर सुन्नीस के लिए एक तरह से ये सेलिब्रेशन का टाइम है, जबकि शिया जो मुस्लिम है, वो इसको एक मॉर्निंग के रूप में मनाते हैं, एक तरह से मतलब शोक के रूप में मनाते हैं।
और ये ज़्यादा फेमस भी शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ये डीप मॉर्निंग है किस चीज़ के लिए कि वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद के जो ग्रैंडसन हैं, जिनका नाम है इमाम हुसैन, उनको जो है सेव नहीं कर पाए एट द बैटल ऑफ करबला। इसमें वो है एक एक तरह से अपने आप को हार्म करते हैं टू शो दैट दे कांट सेव इमाम हुसैन एट द बैटल ऑफ करबला। उस चीज़ को वो एक तरह से गिल्ट के रूप में लेते हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम इसको एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं प्रॉफिट मूसा के ऑनर में इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शिया मुस्लिम। So this was all about Islamic celebrations.